हेलो एवरीवन। आज हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो बायोलॉजी बुक है चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर को आगे कवर करने वाले हैं मिक्सचुरेशन के बारे में। तो इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग 3 टाइप जो है, जिसमें 3 चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती है, हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड और कुछ एक्सटेंट तक हार्ट भी होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस कैसे करता है, वो एडीएच जो है निकालता है, या फिर वैसोप्रेसिन किससे, न्यूरो हाइपोफाइसिस, अलग अलग पार्ट्स होते हैं हाइपोथैलेमस, एडनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, फास्ट जिस्टेलिस, पास इंटरमीडिएट, उनके भी आगे फर्दर डिविजन्स होते हैं, बट वो आगे पढ़ेंगे। तो ये निकालते हैं, फिर उसके बाद ये सारे हमने फंक्शन पढ़ा था। तो ये कब काम करता है? जब काफ़ी जो है हमारे पास जो है बढ़ जाती है मात्रा, जो हमारे पास जब सॉरी बढ़ जाती नहीं, घट जाता है, जीएफआर रेट जो है जब घट जाता है, ये काम करता है उस टाइम। तो इसकी वजह से क्या होता है? वैसा कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से बढ़ जाता है हमारे पास जो है जीएफआर इंक्रीज होता है। ऐसे जेजीए जो है रोल प्ले करता है, एंजियोटेंसिन इसमें रोल प्ले करता है, रेनिन जो है आगे जो है जीएफआर में जो जेजी सेल्स होते हैं रेनिन रिलीज करते हैं, सिंगल एन वाला। डबल एन वाला क्यों नहीं? क्यों नहीं? जो डबल एन क्यों काम ने, सिंगल एन क्यों काम ने, डबल एल क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे सिंगल एल तो है, डबल एन वाला एक जो है एंजाइम होता है हमारे पास, वो जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये सारी यहाँ पे रिएक्शन होगी, एंजियोटेंसिन जो है रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिन 2 में होगा कन्वर्ट, फिर यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन जो है एल्डोस्टेरोन का भी काम होगा, जो कि Na+ का और जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। इसी तरह से ANF जो है काम करेगा, जो है हार्ट से, जो है हार्ट की वॉल से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, सो आई आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज हम आगे देखने वाले हैं मिक्सचुरेशन के बारे में। देखते हैं मिक्सचुरेशन मतलब क्या क्या है, इसके बारे में देखेंगे, और ये कैसे कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यूरिन इज फोन्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज ultimately to carry to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by central nervous system CNS। तो यूरिन जो है नेफ्रॉन्स में जो है बनता है यहाँ पे, जो कि किससे थ्रू कैरी होता है? यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पे यूरेटर के थ्रू कैरी होकर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है वहाँ पे, जिसकी वजह उसके बाद हमें जब यूरिनेशन की जो है प्रोसेस होती है, हमें यूरिन जो है वहाँ पे वॉशरूम जाना होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये वॉलेंट्री सिग्नल है हमारे पास, गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो यहाँ पे देता है ये सिग्नल। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है स्ट्रेच होने लगता है जब वो पूरा भर जाता है, एज इट गेट फिल्ड विद यूरिन, यूरिन के साथ जो है फिल्ड हो जाता है, पूरा फिल हो जाता है, तो ये जो है पूरा स्ट्रेच होने लग जाता है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग की जो है यहाँ पे प्रोसेस जो है चलने लग जाती है। यहाँ पे जो है अलग अलग मसल्स होती हैं, डेट्रूसर मसल्स मैंने आपको बताई थी यहाँ पे होती है, और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जो स्ट्रेच हो जाते हैं इसके पास। यहाँ पे मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यहाँ पे ये इस तरह से, यहाँ पे जो है इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ये, तो रिसेप्टर्स क्या होंगे? यहाँ पे स्ट्रेच होंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक स्फिंक्टर होता है। यहाँ पे ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है हमारे पास ये, तो स्फिंक्टर ओपन होगा तो हमारा यूरिन रिलीज हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता है। The CNS passes on messenger motor messages to the initiate the contraction of smooth muscles। जो CNS है वो आगे मोटर मसल्स जो है मैसेजेस भेजेगा, ताकि जो है स्मूथ मसल्स है, जो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, और वो जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है यूरिन बाहर निकलेगा। एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो स्फिंक्टर उसमें जो है यूरिन निकल जाएगा वहाँ से, तो वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन हो जाएगी जो है यूरेथ्रल स्फिंक्टर की, वहाँ पे कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से क्या होगा? यूरिन जो है बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से पूरा प्रोसेस है ये। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। इसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचुरेशन कहेंगे। प्रोसेस जब यूरिन जो रिलीज होने का प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मिक्सचुरेशन। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट, और जो न्यूरल का जो मैकेनिज्म हो रहा है पूरा, इसमें नर्वस सिस्टम हमारा काम कर रहा है, पूरा मैकेनिज्म जो है कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। तो मिक्सचुरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। और जब यूरिन को जो है कि प्रोसेस को निकालते वक्त जो है जो न्यूरल मैकेनिज्म हो रहा होता है, पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है जो है हमारे पास, उससे हम क्या कहेंगे? मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा मिक्सचुरेशन और मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स क्या है और कैसे जो है होता है। पूरे जो है यहाँ पे जब वो यूरिन ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरेटर से पहले आता है, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे इस तरह से बढ़ जाता है, इसमें पूरा यूरिन। यहाँ पे डेट्रूसर मसल्स होती हैं, और यहाँ पे जो है हमारे पास स्मूथ मसल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं? वो जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इस तरह से यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे स्फिंक्टर खुल जाएगा, स्फिंक्टर के खुलने की वजह से आगे जो है हमारे पास यूरिन पास आउट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एन एडल्ट कितना जो है मेल यूरिन हमारे पास बनता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है यहाँ पे, तो आपको याद रखने हैं ये। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे। 1 से 1.5 लीटर जो है पर डे जो है रिलीज करता है एडल्ट ह्यूमन। द यूरिन फॉर्म्ड इज कैसा होता है? लाइट येलो कलर्ड जो है यहाँ पे
होता है हमारे पास इसका जो है यूरिन का कलर जो है लाइट येलो हमारे पास होता है। और जो है यहाँ पे इसका पीएच भी क्या होता है, वाटर फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब पीएच कितना होता है 6 होता है इसके पास, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। एंड हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, जो है इसके पास जो है इसकी स्मेल जो है होती है। तो इसका यूरिन का कलर जो है एसिडिक, यूरिन कलर नहीं, यूरिन हमारे पास एसिडिक क्यों है, क्योंकि सिलेक्टिव सिक्रीशन के दौरान हमने पढ़ा था, सिलेक्टिव सिक्रीशन के दौरान क्या होता है, कई सारे हाइड्रोजन आयंस है जो H पॉजिटिव आयंस हमारे पास वो क्या हो गए थे, रिलीज हो रहे, जिसकी वजह से उसने जो है क्या कर दिया, सिलेक्टिव सिक्रीशन के दौरान H पॉजिटिव आयंस जो है काफ़ी रिलीज हो रहे थे, हमने पढ़ा था ये फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो है वो यूरिन को जो है एसिडिक बना देता है, H पॉजिटिव आयंस काफ़ी जो है मात्रा होने की वजह से स्लाइटली एसिडिक बन जाता है हमारे पास। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, मतलब 25 से 30 ग्राम जो हमारे पास यूरिया जो है पर डे जो है निकल जाता है ऑन एन एवरेज हमारे पास बॉडी से। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, तो अलग अलग जो कंडीशंस भी जो यूरिन के जो है अफेक्ट कर सकती हैं। वेरियस कंडीशंस, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शन ऑफ द किडनी। कोई भी मान लीजिए कोई यूरिन के एनालिसिस है, कोई भी यूरिन में हम जो उसका टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, कोई भी उसमें मान लीजिए हमें प्रॉब्लम मिलेगी, उसको चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो उसके जो डिसऑर्डर्स हमें पता चल जाएंगे। कई सारे कोई बॉडी में किडनी फंक्शनिंग माल फंक्शन है वो पता चल जाएगी, और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो भी हमें पता चल जाएंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास पता चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम क्या कहते हैं ग्लूकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जो हमारे पास होता है। तो ग्लाइकोसूरिया क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज आता है जी, मतलब ग्लूकोज है आपका वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जो नेफ्रॉन है वो जो है ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब जो है नहीं कर पाता हमारा ग्लूकोज, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे जो है इंसुलिन जो है काफ़ी कम बनेगा, या फिर लेस होगा, या फिर बिल्कुल नहीं बनेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल है इंक्रीज हो जाएगा, और जो है ये यूरिन के थ्रू जो है ग्लूकोज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन क्या कहेंगे, ग्लूकोसूरिया कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया हमेशा कहेंगे कि वाटर जो है ग्लूकोज जो है यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो है यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन रोल प्ले करता है। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है इसके बारे में चैप्टर नंबर 22 में। तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज काफ़ी मात्रा बढ़ जाएगी इंसुलिन ना होने की वजह से, क्योंकि वही बैलेंस करता है हमारे पास बॉडी में, तो उसकी ये जो है यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कीटोन बॉडीज, कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है, कीटोन्यूरिया मतलब इसमें क्या होगा, इसमें तो हमारे पास ग्लूकोज मात्रा बढ़ गई थी, और जब क्या होगा, सेल्स जो है यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज को, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो है कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होंगी, यहाँ पे जो कीटोन बॉडीज़ जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगी, और जो ये भी यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकलने लगेंगी। तो मेन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज लेवल में काफ़ी जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स जो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज को, वो जो है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगी, जो फैट्स होते हैं उसमें उसकी वजह से उससे जो है बनाने लगेंगी, और फैट वहाँ पे फिर उसकी वजह से क्या हमारे पास बनेंगी कीटोन बॉडीज़, कीटोन्यूरिया हमारे पास हो जाएगा। तो आप आपको क्लियर हुएंगे ये दो टर्म्स कैसे, जो है कीटोन्यूरिया हुआ, ग्लाइकोसूरिया हुआ, ये दोनों टीम जो है दोनों टर्म्स। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है इसकी वजह से हो जाता है हमारे पास। तो इस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है हमारे पास। तो आगे देखते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, इसके बारे में जो है देखते हैं आगे। तो अदर ऑर्गन्स का क्या क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में, उसमें बारे में देखते हैं। अदर देन किडनी के अलावा भी और अलग अलग कौन कौन से रोल प्ले कर सकते हैं, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया, ऑल्सो एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज, इनके थ्रू जो हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्टेज का जो एलिमिनेशन हो सकता है, बाहर निकल सकते हैं। तो एक तरह से ये लास्ट वाला टॉपिक इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, बट इसमें आपको जो है ये याद रखनी है कुछ चीज़ें, जो है ग्लाइकोसूरिया क्या है, कीटोन्यूरिया क्या है, ये आपको इसमें अलग अलग यूरिन कितना पर डे बनता है, कितना ग्राम जो रिलीज होता है, ये अलग अलग जो आपको टर्म्स याद रखनी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्न करने के आपके जो है बिल्कुल एक तरह से याद होने चाहिए आपको, कौन कौन से जो है सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं कौन सी जगह से, वो आपको याद रखना है। जैसे लीवर से ये होते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एज इट इज़ पे क्वेश्चन आता है नीट में, एकदम क्वेश्चन आएगा एज इट इज़ कि इससे जो है कौन सी चीज़ एलिमिनेट होती है, लंग्स से कौन सी, और हमारे पास जो है लीवर से कौन सी, स्किन से कौन सी, ये चीज़ें। आर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, आपको बताइए कि CO2 हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 जो निकालती है अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट में जो है निकालती है। ये आपको नंबरिंग हर एक के जो है यहाँ पे याद रखनी है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, जो है वाटर भी हम काफ़ी हद तक जो है निकालते हैं। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। सिक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड
स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो है एलिमिनेट कर जो है करती है। यहाँ पे जो हमारी लीवर है वो एलिमिनेट करती है। बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस को जो है एलिमिनेट कर देती है हमारी बॉडी से। कौन कौन से हो गए बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस में, कौन कौन से, मैंने आपको चैप्टर नंबर 16 में बताया था। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स, ये सारी चीज़ों को जो है एलिमिनेशन का काम करती है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ जो है ये सारी चीज़ें मोस्टली जो है चली जाती हैं हमारे पास। जब डाइजेस्टिव वेस्ट जो हमारे पास होता है डाइजेशन के दौरान, उस टाइम में सारी चीज़ें जो है वेस्ट बन के जो है निकल जाती है हमारी बॉडी से उस टाइम ज़्यादातर ये। तो आपको ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से में ये जो है निकल जाती है, जो है डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू कौन सी वाली निकल जाती है, आपको याद रखना है ये। उसके बाद देखते हैं स्वेट के थ्रू। स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स अलग अलग हमारे पास जो है होती है। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशंस। जो हमारे पास स्वेट हो गया, हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स हो गई और स्किन में, तो क्या करती है वो भी क्या एलिमिनेट कर सकती है, सब्सटेंसेस को सिक्रीशन के थ्रू जो है एलिमिनेट कर सकती है। जैसे कि स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करती है पसीना, जो प्रोड्यूस करती है स्वेट ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करती है स्वेट को, इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग, जिसके पास क्या होते हैं, उसमें क्या होता है NaCl। आपको नमकीन सा लगता होगा, कई बार आपके मुंह में आ जाता होगा, तो उसमें जो है NaCl होता है, सॉल्ट होता है उसमें। और क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ उसमें पाई जाती है। तो स्वेट में क्या क्या हो गई हमने ये पढ़ा, लीवर में क्या क्या जो है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस है वो हमने पढ़े। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। NaCl, स्वेट में कौन कौन सी, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें में पाई जाती हैं। दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सर्फेस। जो आपका जो मेन प्राइमरी फंक्शन, मतलब जो मेन फंक्शन आता है जो आपका स्वेट का, वो क्या है, एक कूलिंग इफेक्ट को, जो बॉडी सर्फेस पे कूलिंग इफेक्ट जो है क्रिएट करना, हमें कूलिंग जो है इफेक्ट जो है मिले गर्मियों में। इट ऑल्सो, और क्या फंक्शन करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन्ड अबव। तो कुछ सब्सटेंसेस को जो है रिमूवल में भी जो है हेल्प करता है, रिमूव करने में, जो ऊपर हमने पढ़े अभी इनका, NaCl, अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेबेशियस ग्लैंड के बारे में देखें तो सेबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। तो ये क्या करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस को एलिमिनेट कर देती हैं, जैसे स्टीरोल्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वैक्सेस हो गए, सीबम के थ्रू सारी चीज़ें जो है निकाल देते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स होती है हमारे पास वो सारी चीज़ें। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। तो इस सिक्रेशन क्या हमें क्या करता है, प्रोटेक्टिव ऑयली जो है एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है, एक ऑयलिंग कवरिंग जो है स्किन के ऊपर जो हमें प्रोवाइड करती है ये। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू। कि हमारे पास जो आपको पता है कि सलाइवा के थ्रू जो है कुछ सब्सटेंसेस जो है एलिमिनेट हो सकते हैं। ये सलाइवा के थ्रू भी हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट जो है बाहर हो सकता है। बाहर के एक तरह से हम जो निकलते हैं, जो सलाइवा को अंदर लेके जाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, फिर उसकी वजह से जो है हमारे पास जो है इस तरह से यहाँ पे भी वो भी एलिमिनेट हो जाता है। सो हाइप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने मिक्चुरेशन के बारे में पढ़ा, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी। अब लास्ट में हम देखते हैं इनके डिसऑर्डर्स के बारे में जो है देखते हैं सबसे पहले। तो डिसऑर्डर्स के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में चलिए देखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, हम इसके बारे में अच्छी तरह से के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें जो है हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ना है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिक्चुरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा, मिक्चुरेशन क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, ये दोनों अलग टर्म्स है, कितना निकलता है जो है ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया, ये सारी टर्म्स। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, जो कौन कौन सी जो है करती है, लंग्स कैसे, लीवर, स्किन, ये क्या क्या चीज़ें निकालती है, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गई हैं, क्या क्या निकालती हैं। आपको हर एक का याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या निकालती हैं। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।